everyone, welcome to Bansal Academy YouTube channel. Myself Fiza, Mathematics Faculty at Bansal Academy Chandigarh. So this video is regarding HPTGT non-medical exam, and in this video I am going to discuss one of the most important topic of mathematics, which is functions. So without wasting any time, let us start. So topic is functions. तो इस वीडियो में मैंने आपको मेनली समझाना क्या है जिससे क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस की टाइप्स होती हैं, देखिए वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्शन। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन होता है क्या? हमने दुनिया भर के फंक्शन देखे होंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक के, है ना, काफ़ी सारे फंक्शंस देखे। फंक्शंस का मतलब क्या होता है? फंक्शन इज नथिंग बट अ मशीन। मशीन, मैंने क्यों बोला मशीन? क्योंकि देखिए ना, मैंने x को 1 पुट किया, मशीन ने आंसर दिया 1। मैंने x को माइनस पुट किया, मशीन ने आंसर दिया 1। x को 2 रखा, आंसर आया 4। x को 3 रखा, आंसर आया 9। तो फंक्शन एक मशीन है जिसके अंदर आप इनपुट्स डालते हो, है ना। तो जो इनपुट्स आप जहाँ से चूज कर रहे हो, जैसे मैंने 1 पुट किया, -1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, ये मैंने कहाँ से लिए? मतलब मान लो एक बैग था, इस बैग के अंदर ये पड़े थे, 1 पड़ा था, -1, 2, 3, ये सारे पड़े थे। तो इस बैग को पता है क्या बोलते हैं? इस बैग को बोलते हैं डोमेन। हाँ जी, डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन एक ऐसा सेट है जहाँ से हम इनपुट्स उठाते हैं और फंक्शन में डालते हैं ताकि फंक्शन उसको इवेल्युएट करे। क्योंकि ये 3 चीज़ें, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये 3 वर्ड समझने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि हम कैसे फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करें कि वो टाइप कौन सी है, 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्शन है। ठीक है जी। तो डोमेन क्या है? फंक्शन में पुट करने के लिए जहाँ से हम इनपुट्स उठाते हैं उस कलेक्शन को हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है जी। देखिए, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, हमने अलग अलग वैल्यूज पुट की, वैल्यूज आती की, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लेंगे, अलग अलग एंगल्स पुट करेंगे, साइन उसको इवेल्युएट करता जाएगा, आंसर देता जाएगा। तो अब देखिए, जो आंसर्स मिल रहे हैं डोमेन की एंट्रीज को पुट करके, बार बार पुट करने पर, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर जो आंसर्स आपको मिल रहे हैं, अगर हम उसकी कलेक्शन बना लें तो उसको बोलते हैं रेंज सेट। ठीक है जी। देखिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो डोमेन क्या था? डोमेन एक ऐसा सेट था जहां से मैं इनपुट्स उठा रही हूँ। तो ये क्या? सेट ऑफ परमिसिबल इनपुट्स, जहां से इनपुट्स उठाई जा रही है, ये उसका सेट है। जैसे डोमेन में फॉर एग्जांपल डोमेन में एलिमेंट्स पड़े हैं A, B, C, D, E, ये एलिमेंट्स पड़े हैं 5। तो मैं क्या करती हूँ? फंक्शन मेरे पास है, मैं इवेल्युएट करती हूँ, A पुट करती हूँ, आंसर आता है A स्क्वायर, B पुट करती हूँ, आंसर आता है B स्क्वायर, ऐसे ही E पुट करती हूँ, आंसर आता है E स्क्वायर। तो जो मेरे पास आंसर्स आए, आंसर आया, B स्क्वायर आंसर आया, E स्क्वायर आंसर आया, C स्क्वायर D स्क्वायर भी आंसर्स आए। तो जो मैं सेट बनाऊंगी आंसर्स का, इनको बोलेंगे रेंज सेट। तो क्लियर है 2 चीजें? डोमेन सेट क्या है? फंक्शन हमारे हाथ में है, वो फंक्शन अब वेला बैठा बैठा करेगा क्या? फंक्शन का काम है कि उसमें कुछ अंदर डाले और वो आंसर दे। तो हम जिस सेट में से इनपुट्स उठाएं, सेट ऑफ परमिसिबल इनपुट्स जहाँ से उठाएं, उसको बोलते हैं डोमेन। और वो इनपुट्स पुट करके आंसर्स जो आए, उनकी जो कलेक्शन बनाई, वो है रेंज सेट। ठीक है जी। एक चीज़ और रहेगी, कोडोमेन सेट। जब हमें ये तीनों समझ आ जाएंगे तभी हम फंक्शंस पे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट इज कोडोमेन सेट। कोडोमेन सेट का कुछ खास मतलब इससे लिंक नहीं है। देखिए, आपके पास एक मैपिंग है ए सेट से लेके बी सेट में। आपको वो पता है कि आपके पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपकी ये मजबूरी है कि आपने जो इनपुट्स लेनी है ए सेट से लेनी है, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहे हैं? एक्स की वैल्यू ले रहा है। कहाँ से ले रहे हैं? ए से ले रहे हैं। वो बी में आ रही है या नहीं आ रही, ये अभी मैंने इस पर बात नहीं की। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि ए से आपने इनपुट्स उठानी है। तो ए सेट क्या है? आपका डोमेन सेट। जो राइट हैंड साइड पे सेट पड़ा होता है ना फंक्शन के, वो हमेशा ही कोडोमेन सेट होता है।
इसको बोलते हैं कोडोमेन सेट, ठीक है। और रेंज सेट मैंने बता ही दिया, रेंज सेट क्या आएगा, ए के एलिमेंट्स को, ए के डिफरेंट एलिमेंट्स पे फंक्शन लगाया, जो आंसर्स मिले, तो ये वाला जो सेट है ये आपका क्या आएगा, रेंज सेट। मतलब रेंज सेट को हम ऐसे लिखते हैं, ये आंसर्स का सेट है वेयर ए बिलोंग टू ए। डोमेन में से अलग अलग वैल्यूज उठाई, फंक्शन के अंदर पुट की, जो आंसर्स आते गए उनकी कलेक्शन बनाई, दैट इज अ रेंज सेट, राइट। ठीक है जी, तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं कि फंक्शंस में सीखना हमने क्या है, किसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले आता है, पता होना चाहिए हमें कि फंक्शन कहते किसको हैं। क्या कोई भी नॉर्मल सी मैपिंग हो फ्रॉम ए टू बी वो फंक्शन कहलाती है? नहीं। कोई भी नॉर्मल सी मैपिंग को अगर फंक्शन कहते तो एक फंक्शन नाम अलग से क्यों होता, फिर मैपिंग ही बोल देते ना, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि मैं ऐसे मैप कर दूँ, मैंने क्या किया, मैंने 1 को एक बार ए पे मैप किया, एक बार बी पे मैप किया, यानी कि जो 1 की इमेज थी एक बार मैंने बोली ए है, एक बार मैंने बोली बी है। तो ऐसा नहीं होता है फंक्शन में, ये चीज़ अलाउड नहीं है। क्या चीज़ अलाउड नहीं है? फंक्शन की डोमेन के हर एलिमेंट पे यूनिक इमेज होनी चाहिए। इधर क्या हो रहा है, 1 की इमेज ए भी आ रही है, 1 की इमेज बी भी आ रही है, ये चीज़ फंक्शन अलाउ नहीं करती। फंक्शन और भी कुछ अलाउ नहीं करती, वो भी इधर गड़बड़ है। 1 की इमेजेस थी, 2 इमेजेस थी, चलो गड़बड़ होगी, होनी नहीं चाहिए थी 2, होनी 1 चाहिए थी, चलो मैं 1 कर देती हूँ। 3 की इमेज थी, 3D को मैप हो रहा था, 4C को मैप हो रहा था, इस 2 को बेचारे को कहीं मैप ही नहीं किया, तो ये भी गलत बात है। फंक्शन ये भी अलाउ नहीं करता। मैपिंग तो कोई भी चल जाएगी, दिस इज ऑल्सो अ मैपिंग, दिस इज अ मैपिंग, क्योंकि हमने ए के एलिमेंट्स को बी पे मैप किए, कोई बात नहीं, नहीं सभी को किया तो। बट अगर आप डोमेन का कोई भी एलिमेंट छोड़ देते हो, जैसे मैंने 2 को छोड़ दिया, तो फिर वो मैपिंग जो आपने बनाई है उसने फंक्शन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो हमने क्या चीज़ समझी, हमने 2 चीज़ें समझी कि अगर f को for f is a map from a to b फंक्शन क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास एक चीज़ तो ये होनी चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट मस्ट हैव इमेज। ऐसा ना हो कि कोई रह जाए जिसको हम किसी पे मैप ही ना करें। 2 को मैंने कहीं भी मैप नहीं किया, वो गलत बात है, तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है आप डोमेन के हर एलिमेंट को मैप तो कर रहे हो, बट इतना मत भूल जाना कि आप एक एंट्री को कहीं 2 इमेजेस दे दो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट मस्ट हैव यूनिक इमेज। यूनिक इमेज हो, यूनिक मतलब एक ही, तो मतलब ऐसे वाला केस पॉसिबल नहीं है, मुंह ओपन वाला कि एक एलिमेंट 2 को जा रहा है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ ये चीज़ पॉसिबल थी, मतलब पता है क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि अगर 2 एलिमेंट्स 1 को चले जाते वो ठीक था, क्योंकि 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, तो क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक इमेज। ऐसे तो नहीं हो रहा कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही है, जैसे पिछले केस में बन रही थी। पिछला केस मैंने यही किया था ना, मैंने क्या किया था, एक को 1 की इमेज ए भी कर दी थी, 1 की इमेज बी भी कर दी थी, ये गलत है, क्योंकि अब 1 की 2 इमेजेस आ गई, यूनिक नहीं आई, हमें क्या चाहिए, यूनिक इमेज। तो आप क्या समझे कि अब मैं रैंडम सा कोई बनाती हूँ आपके लिए, हाँ जी, इज इट अ फंक्शन? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ज़रा इसको ध्यान से देखें। 4C को जा रहा था, ठीक था, 3A को जा रहा था, 1 भी A को जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी बोला है कि 2 एलिमेंट्स सेम को चले जाए वो चलेगा, पर 1 क्या कर रहा है, 1 A को भी जा रहा है, 1 B को भी जा रहा है, बट हमने क्या कहा है, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ यूनिक इमेज, है ना। सो दिस मैप इज वायोलेटिंग दिस सेकेंड कंडीशन, है ना। सो ये क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये वाला मैप फंक्शन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम इस मैप को फंक्शन नहीं बोलने वाले, ठीक है जी। तो ये तो थी फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, दैट इज फॉर एनी मैप टू बी अ फंक्शन, फॉर एनी मैप एफ टू बी अ फंक्शन, इट मस्ट हैव अ यूनिक इमेज
एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट मस्ट हैव अ इमेज, या फिर इसको कंबाइन करके बोलूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट मस्ट हैव अ यूनिक इमेज, मतलब पहले मैप भी हो और यूनिक इमेज भी हो। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन तीन तरह के होते हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्शन। तो हम सबसे पहले, अच्छा उससे भी पहले इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर आपके पास इधर सेट है ए, इधर सेट है बी, यानी कि चाहिए ये ले लो 1 2 3 4 ABC, तो मैंने रैंडम से मैप में कितने भी बना सकती हूँ, कितने भी बना सकती हूँ, इनफाइनाइटली मैनी। आर देयर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम A to B? ऐसा नहीं है तो फाइनाइटली मैनी ही, बट इतना है कि चलो मेरे पास चॉइसेस है। तो मैं पूछ रही हूँ कि कितने फंक्शंस बनेंगे फ्रॉम A सेट टू B सेट। अगर हमने ये देखना है कितने फंक्शंस बनेंगे, तो देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। कितने हो, देखो आपने क्या करना है, को डोमेन में जो B सेट है उसकी कार्डिनलिटी देखनी है, उसकी पावर क्या कर देनी है, डोमेन सेट की कार्डिनलिटी। यानी कि कार्डिनलिटी बोल रही हूँ, क्या होता है कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी होता है उस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे मैंने वोवल्स का सेट लिया, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5, तो इस सेट की कार्डिनलिटी 5 होगी। मैंने सेट ऑफ अल्फाबेट्स ले लिया, इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, 26 आते हैं, तो इस सेट की कार्डिनलिटी 26 होगी। तो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया, कितने फंक्शंस है A to B से, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B, कार्डिनलिटी ऑफ B रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। B में कितने हैं, 3 है, A में कितने हैं, 4 है, तो टोटल फंक्शंस कितने होंगे, 3 raised to power 4. Now out of these possible 3 raised to power 4 functions, there are some functions which are 1 1, there are some functions which are not 1 1 but are on 2, there are functions which are neither 1 1 not on 2, and also there are some functions which are both 1 1 and on 2, and we call those functions as bijections. ठीक है, तो टोटल पॉसिबल फंक्शंस कितने हैं, 3 raised to power 4। इसी में से ही निकालेंगे हम, फिल्टर करेंगे 1 1 ऑन टू कितने हैं, 1 1 कितने हैं, बाइजेक्शंस कितनी है। ठीक है जी, और वो पॉसिबल कब कब है, कई बार ऐसे हो जाता है 2 सेट्स पड़े हैं लेकिन कोई 1 1 फंक्शन बन ही नहीं पा रहा है, कोई ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं पा रहा है ना, तो 0 वाले केस भी पॉसिबल हैं, वी विल ऑल्सो डिस्कस दोज। ठीक है जी, चलो डिस्कस करते हैं 1 1 से। 1 1 फंक्शन, देखिए हम तो प्लस वन टू में यही पढ़ते आए हैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन कि कोई भी फंक्शन, जैसे ये दे दिया, आपको चेक करना है कि क्या ये 1 1 है, तो आपको ये सिखा दिया जाता है कि आप क्या करो, f of x1 इक्वल टू f of x2 सेट करो। अगर चलते चलते x1 इक्वल टू x2 आ गया तो 1 1 है, नहीं तो नहीं है 1 1। तो ये तो भाई पुराना हो गया, दिस इज़ नॉट अ ग्राफिकल अप्रोच एंड जल्दी हो, कई बार हो सकता है कि कैलकुलेशन में टाइम लग जाए, इसमें तो चलो सिंपल ही है, इसमें कौन सा कुछ खास है, लेकिन जल्दी कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वैसे तो हम ये करते हैं ना, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज अगर x1 x2 आ गया तो 1 1 है, जैसे कि इधर x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। बट क्या इसका मतलब यही होता है कि x1 इक्वल टू x2 होता है, ये नहीं, हमेशा थोड़ा ना होता है। x1 इक्वल टू माइनस x2 भी तो हो सकता है, तभी तो x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर सेम तो फिर भी रहेंगे, है ना। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल है तो x1 एंड x2 का फ़र्क हो ही ना, साइन का फ़र्क हो सकता है। तो हमें लग रहा है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, बट पता है क्या है, जितनी देर तक आपको डोमेन नहीं पता ना, आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते 1 1 है या नहीं। सो फंक्शन, whether function is 1 1 or not, it completely depends upon the domain set. तो भाई साहब अगर आपसे पूछ लें सिर्फ फंक्शन स्टेट करके कि इज इट अ 1 1 फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे, आप उससे पूछोगे कि हमें ना आप पहले डोमेन बता दीजिए कि आप जो इनपुट्स उठा रहे हो फंक्शन की वो उठा कहाँ से रहे हो। अगर आप मुझे बता दोगे डोमेन सेट क्या है तो मैं भी आपको बता दूंगा कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं आप बता सकते। तो चलिए बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों बोला। देखिए आपको इतना तो पता ही होगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इज एन अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम अपने कोर्स में सारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बड़े अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो पता चल जाएगा। देखिए फंक्शन 1 1 कब होता है,
ये जो हम लिखते हैं कि इमेजेस अगर सेम सेट कर दो और एलिमेंट्स भी सेम आ जाए तो 1 1 है, ये एक्चुअल में यहीं से ही लिया है। अब देखिए, आपको पता है कि 1 की इमेज क्या है, आप इसमें जब 1 पुट कर लोगे तो इमेज पता चल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है, मतलब 1 की इमेज 1 आई, यानी कि ये 1,1 पॉइंट पे मैप करेगा। -1 की इमेज क्या आएगी, -1 को पुट कर लो, 1 आया तो मतलब -1,1। आपको इधर से क्या समझ आ रही है कि 1 की इमेज भी 1 है, -1 की इमेज भी 1 है, दोनों की इमेजेस सेम है। तो दोनों की इमेजेस अगर सेम हो ना, वो 1 1 फंक्शन नहीं होता। देखो फंक्शन तो होता है, मैंने कहा था ये चीज़ अलाउड है, मैंने कहा था ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो चलो यहाँ तो ये आई नहीं, वैसे भी यही आई है, पर ये 1 1 नहीं है। 1 1 होता है एक एलिमेंट इधर का एक को ही मैप करे, ठीक है, 2 एलिमेंट इधर के एक को मैप ना करे, एक एक को ही मैप करे, एक एक को ही मैप करे। 1 2 को मैप करने वैसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है। अब मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ, जो 2 जा रहे थे ना 1 को, वो भी ऐसा मत दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 की इमेज भी 1, -1 की इमेज भी 1, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऐसा तब हुआ जब मैंने -1 को भी अलाउ किया। अगर मैं नेगेटिव पोर्शन को अलाउ ही ना करूँ, इनपुट्स वहाँ से लूँ ही ना, डोमेन में नेगेटिव पोर्शन लूँ ही ना, तो मैंने इनपुट से इधर से पुट करनी है, तो मैं -1 पुट ही नहीं कर सकती। तो अगर मैं -1 पुट ही नहीं कर सकती तो ऐसा केस आएगा ही नहीं, क्योंकि -1 मेरी डोमेन में ही नहीं है, मैंने चेक ही नहीं करना। अब तो एक एक को ही जा रहा है, अब तो नहीं 2 एलिमेंट से एक को जा रहे हैं, तो अब ये फंक्शन 1 1 है। अभी तभी मैं बोल रही हूँ कि डोमेन पे डिपेंड करता है। इसी चीज़ को मैं और क्लियर करती हूँ। देखिए, मुझे ये लिखना चाहिए था इधर कि मेरी डोमेन क्या है, जैसे मैं लिखती हूँ -1 to 1 fx = x²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने इनपुट्स लेनी है वो -1,1 से लेनी है। मतलब -1,1 से एंट्रीज लेके पॉइंट प्लॉट करना है। एंट्रीज देखी, एंट्री कोई पुट उठाई, फंक्शन पे वैल्यू देखी, प्लॉट की, पॉइंट लगाया, फिर इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखी कितनी आ रही है, पॉइंट लगाया, पॉइंट्स लगाते के और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ट्रेस कर दिया, वो आपका फंक्शन बन गया, पैराबोला बन गया। ठीक है ना इतनी बात। अब देखो, ग्राफिकल अप्रोच ये बोलती है कि 1 1 फंक्शन तब होता है जब हम लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट। क्या मैंने बोला, ग्राफिकल अप्रोच क्या बोलता है कि हम तब बोलेंगे कि फंक्शन 1 1 है इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस must intersect the graph at most 1 point। तो ट्रिक यही थी। क्या ट्रिक थी कि जो भी ग्राफ है आप क्या करो, कोई भी लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो आपका मन करता है, लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करो करो करो, फिर से करो, करते जाओ, अपनी मर्जी की रैंडमली उठाते जाओ। तो अगर वो लाइन ग्राफ को, भाई इसको ग्राफ नहीं मानना, ये तो वाई एक्सिस है, इसको ग्राफ में नहीं ले लेना, ये तो एक्स एक्सिस है, ग्राफ कौन सा है, ये वाला। तो इफ एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो ग्राफ को या तो काटती ही नहीं किसी भी पॉइंट पे या एक पॉइंट पे काट दे, तब बोलते हैं फंक्शन आपका 1 1 है। यहाँ क्या हो रहा है, मैंने जब लाइन यहाँ ये वाली उठाई तो ये तो ग्राफ को कहीं भी नहीं काटते, क्योंकि ग्राफ सारा लाई अपर हाफ प्लेन में कर रहा है, तो ठीक था, उसके क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा था। इधर से मैंने नेगेटिव हाफ प्लेन में जितनी भी लाइंस बनाई एक्स एक्सिस के पैरेलल, कोई भी ग्राफ को एक भी पॉइंट पे काट नहीं रही थी, तो मेरा क्राइटेरिया चल रहा था सही। जब मैंने लाइन ली यहाँ पे, तो लाइन मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की और ये 2 पॉइंट्स पे काट रही है ना, बट हमने क्या कहा था, अगर फंक्शन को 1 1 होना है तो एट मोस्ट एक पॉइंट पे काटे। तो इसका मतलब क्या समझ आया, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1। बट देखो, अगर मैं डोमेन की थोड़ी सी सेटिंग कर दूँ, मैंने -1,1 नहीं, अब डोमेन क्या ली, 0 to 1। अब आपको समझ आएगी कि डोमेन क्यों इंपॉर्टेंट है। डोमेन मैंने ली 0 to 1, इसका मतलब मैंने सिर्फ इस हिस्से से एंट्रीज उठानी है, इनपुट्स उठाने हैं, फंक्शन की वैल्यू देखनी है, प्लॉट करना है, फंक्शन की वैल्यू देखनी है, प्लॉट करना है। जब ये मेरी डोमेन में ही नहीं है नेगेटिव वाले,
तो मैं उसके पॉइंट्स प्लॉट करके ट्रेस ग्राफ क्यों करूँगी ही नहीं। तो ग्राफ अब इतना बच गया, ग्राफ ही इतना बचा है ना, मतलब ग्राफ आपका पता है क्या बचा। चलो हम दोबारा से लाइंस बनाएंगे। ग्राफ आपका बचा सिर्फ इतना, जिसमें मैंने नेगेटिव डोमेन हटा दी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस हटा दी। अब ड्रॉ करो लाइन रन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ काटते हैं, इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग ग्राफ एट एनी पॉइंट, तो ठीक है, क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। ऊपर ड्रॉ कीजिए, अब भी देख लो, आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो एक ही पॉइंट पे काट रहा है, या काट ही नहीं रहा या एक पे काट रहा है। अब क्या हो गया, अब ये सेम फंक्शन अब 1 1 हो गया। तो देखो मैजिक, देखो फंक्शन वही है। आपके माइंड में क्या आ सकता था, मैं पूछती एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 है या नहीं, आपने बोलना था 1 पे 1 आता है, -1 पे 1 आता है, हाँ जी ये 1 1 नहीं है ना। बट वही बात है ना, डोमेन इज इम्पोर्टेंट। जितनी देर तक मैं आपको ये नहीं बताती कि आपने एंट्रीज इनपुट्स उठानी कहाँ से है, आप नहीं बता सकते 1 1 है या नहीं। ठीक है जी, अब ये क्या समझ आया इधर से, ये 1 1 है। तो क्या समझे इधर से, आप समझे कि अगर जब मैंने ये फंक्शन चूज किया था तो ये 1 1 नहीं था। जब मैंने सब कुछ सेम रखा, डोमेन थोड़ी सी छोटी कर दी, तो ये जो फंक्शन है 1 1 है। देखो इतने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इस मेथड ने कि आपको करना क्या है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, काटे ही ना ग्राफ को, या एक पॉइंट पे काटे तो 1 1 है। अब आप सोचो कि ग्राफ्स मतलब हम ग्राफ्स बनाते रह जाएं, ग्राफ्स तो आपको आने चाहिए। मैथ्स में 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली ग्राफ से होते हैं, हम करवाते भी हैं अपने टीजीटी के बैच में। इम्पोर्टेंट इस पे फोकस इस पे दिया जाता है कि ग्राफ आते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हो तो फटाफट उसका रफ सा ग्राफ बनाया और चेक कर लिया। रूट्स पूछे हैं पॉलिनोमियल के तो ग्राफ से निकल जाते हैं, मतलब हायर डिग्री के। तो इस तरह से आइडिया लगाया जा सकता है कि उसके क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहाँ फंक्शन अटेन कर रहा है। तो ये सब कुछ काफ़ी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कम्स अंडर मैथमेटिक्स सेक्शन। इसके कितने सारे ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा वाले, ये सारे मोस्टली ग्राफ से होते हैं। तो ग्राफ्स तो मतलब थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए इन पे। ओके, तो आई होप आपको 1 1 फंक्शन क्लियर है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss on to functions and then we will discuss bijections. ठीक है जी। Okay, one thing more. Let me complete. One important point is left. अगर आपके पास इधर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स, इधर मैंने रखे 3 एलिमेंट्स, 1 1 फंक्शन बना के दिखाइए मुझे। ट्राई कीजिए कि आप कोई 1 1 फंक्शन बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। देखिए मैं ट्राई करती हूँ कोई 1 1 फंक्शन बनाने की, जैसे मैंने इसको इधर मैप कर दिया, इसको इधर मैप कर दिया, इसको इधर मैप कर दिया। अब 3 को मैप तो देखो करना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन बनाना है, 1 1 फंक्शन बनाना है तो पहले फंक्शन तो हो, तो मैप तो करना ही पड़ेगा, छोड़ सकते नहीं, अदरवाइज इट विल वायलेट द कंडीशन ऑफ 1 1 फंक्शन सॉरी। तो 3 को मैप करना है, किसी मान लो मैंने इस पे मैप कर दिया, क्योंकि अब चॉइस ही नहीं बची थी, तीनों में से किसी पे मैप करना पड़ना था, तो मेरी मजबूरी थी 3 को किसी ना किसी से मैप करते, और उनसे मैप किया जो ऑलरेडी पहले मैप हो चुके थे। अब ये 1 1 बना, कोई नहीं बना ना। तो पता है क्या समझ आई, इससे ये पता चलता है कि अगर डोमेन सेट की कार्डिनैलिटी, अगर कोडोमेन सेट की कार्डिनैलिटी से स्ट्रिक्टली ज़्यादा हो, देन आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल फंक्शंस, कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ b रेज़्ड टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ a, आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल फंक्शंस देयर डजंट एग्जिस्ट एनी 1 1 फंक्शंस। इतने सारे फंक्शंस में से आपको एक भी 1 1 नहीं मिलेगा। ऐसा कब होएगा पता है, जब इस सेट में, डोमेन सेट में एलिमेंट्स ज़्यादा और कोडोमेन में एलिमेंट्स कम। जी देख लो, आप कोई भी ले लो सेट, इधर ज़्यादा एलिमेंट्स रखना, इधर कम लेना, आप 1 1 फंक्शन नहीं बना पाओगे। सिमिलरली आपको पता है ऑन2 में है, हम डिस्कस करेंगे फिर कभी, ऑन2 में भी ऐसा है, बट उसमें पता है क्या है। अच्छा एक चीज़ ये लिख लीजिए पहले, आउट ऑफ
all the possible functions, कितने functions, इतने functions, if cardinality of A is strictly greater than B, okay, रुकिए अच्छे से लिखती हूँ. If cardinality of A is greater than cardinality of B, then out of all the possible cardinality of B raised to power cardinality of A functions, there doesn't exist any one function. That is the magic. ऐसे ही ऑन टू में डिस्कस करेंगे. अगर A की कार्डिनलिटी B की कार्डिनलिटी से कम है ना, then out of all the possible functions एक भी आपको ऑन टू फंक्शन ही मिलने वाला. We will discuss this someday later. Okay. Okay. So good luck for your preparation. Thank you.